तो कटे इया ना वे घरे थे मतलब जब बै चाल दिन के रोटी पानी थे खुआ के भेजो बने तो कटे इया ना वे बिन चालते टाइम थे बा ना बात को के थोड़ो ध्यान बोलियो और जो के ध्यान रखियो बात के दबाव मत कौन डालता हुआ ना जी बनते कौन केटा मन लाग गयो आ दिनांग में पिछले 2-3 दिनांग में ना जी आपकी मर्जी हूँ चले। तो जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता, ना यहाँ पे हिंदी बोलते। वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को समझ आती है। जो बोलते हैं ना कि इसको बोलना नहीं आता, वो बस काम करने के लिए बने हैं। बोलने के लिए तो जो हमारे ओपोनेंट है INLD वाले, मेरे पापा जी बरसिंह बेनीवाल 40 सालों से यहाँ पर वर्किंग है। तो हमारा सारा परिवार है इधर भी, मतलब एलनाबाद का एरिया भी हमारा परिवार और उधर 45 तो है ही है। ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। राशनों के अंदर की बुकिया पकड़ के काम करवा लेना। तो अगर रियलिटी में अगर बुकिया पकड़ लेते हैं तो कहीं उसको पीछे ना हटना पड़े, ऐसा कुछ ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा के ढाणी लखजी के अंदर और ढाणी लखजी में मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो मातृशक्ति मेरे साथ में खड़ी है और उनमें जो प्रत्याशी बरसिंह बेनीवाल है, उनकी बेटी हमारे साथ में है। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह उनका चुनाव प्रचार चल रहा है और भी मातृशक्ति है, उनसे भी जानेंगे। जी, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज इधर हमारी कैंपेन की शुरुआत हुई है और हम 15 दिन वहाँ लगा के आए चोपटा की तरफ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है 45 में। हर कोई मतलब सरकार के साथ जुड़ना चाहता है। मेरे पापा जी बरसिंह बेनीवाल 40 सालों से यहाँ पर वर्किंग है। तो हमारा सारा परिवार है इधर भी, मतलब एलनाबाद का एरिया भी हमारा परिवार और उधर 45 तो है ही है। ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। आप मातृशक्तियों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस, वो क्या मांग जो उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो आपके सामने? देखो उधर 45 की तरफ तो बिजली पानी का एक नशे का कि हमारे बच्चे बेरोजगार होके नशे की तरफ चले गए हैं। 10 सालों में कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास ना। मतलब डाणियों में पानी बिजली सब कुछ समस्या, मतलब जैसे कि तैसे बैठे हैं, 10 साल पीछे जा रहे हैं वो। एक वहाँ पे मैंने ना एक महिला थी, उनकी सेम की समस्या बड़ी ज़बरदस्त बता रहे थे। कह रहे थे कि लगभग मेरे 50 किले के आसपास ज़मीन आती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो उपजाऊ ज़मीन है बहुत कम है, शाम को जो है रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। इस तरह की बात बहुत ज़्यादा पूरा 45 एरिया है ना, उसमें सेम गृहस्थी है। वो मेरे पापा जी ने 91 से इसके लिए मतलब सेम नाले वगैरह उनके लिए संघर्ष करने लग रहे हैं। सेम नाला भी निकला हुआ है पर सारा एरिया कवर नहीं हुआ है अभी तक। तो कहीं फसल हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। मतलब तो 10 साल से पीछे ही चल रहे हैं और 4 बार इन्हें MLA मतलब चुन के भेजा है तो उनकी कोई समस्या हल नहीं हुई। भुखमरी है, मतलब उनके 50 किले हो चाहे 100 किले हो, उनके वो सच कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है। वो सेम नाला जो अगर निकाले है तो 91 96 उस टाइम का उनकी मतलब संघर्ष का है वो। उसके बाद कोई काम नहीं होने लग रहा है। तो ज़मीनें हैं, फसलें नहीं हो रही, ना नौकरी है, तो खाएंगे वो क्या? घर में बेरोजगार बैठे वो नशे की तरफ जा रहे हैं। घर में सुबह जब आप प्रचार के लिए निकलते हो, किस तरह का माहौल होता है, कैसे मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि आप लोग इधर प्रचार, आप खुद अपना शेड्यूल बनाते हो, आपको बना के दिया जाता है इस शेड्यूल का? नहीं मामा, अपने आप ये कहते हैं कि हमारे को उधर वो प्रोग्राम दो जिधर हमको मतलब यूँ लग रहा है कि हमको हमारी ज़रूरत है। मातृशक्ति हमसे जुड़ना चाहती है, हम उनके रूबरू होना चाहते हैं, उनकी समस्या सुनना चाहते हैं। पापा जी से बाहर लोग मिल लेते हैं पर जो घर में बैठी महिला है उनकी समस्या कौन सुनेगा? ज़्यादातर महिलाएं जो है रैलियों में नहीं आ सकती, नुक्कड़ सभाओं में भी नहीं आ सकती, घर का काम भी हो जाता है। देखो हम भी तो गृहिणी है सभी, हमारे को भी मतलब यूँ पता है सिलेंडर कितने का है। हमारे मतलब अरे बुजुर्गों को सही मतलब वो नहीं मिलने लग रही, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, हमको भी पता है गांव में कितना मतलब संकट है। कहीं ना कहीं पीछे जो 2 चुनाव हुए थे, मलाल है, परिवार में चर्चा भी होती थी उस टाइम जब उन चुनाव यहाँ पर बरसिंह जी जो हारे थे, चर्चा भी होती थी, तो उस टाइम का मलाल जो है। देखो हम तो हर टाइम जनता के साथ हैं। तो ये पिछली बार टिकट ना मिलने का जरूर था क्योंकि अगर पिछली बार हम जीत जाते बन जाते तो ये बेरोजगारी, ये जो संकट है सेम का है, नशे का है, ये चीज़ ख़त्म कर देते। अब तक इतना पिछवाड़ा नहीं होता। सरकार उस टाइम बीजेपी की बनी थी, तो क्या अपोजिशन में रह के वो काम हो पाते थे? हाँ जरूर होते। अपने में दम होना चाहिए, मतलब ये बात रखने का दम होना चाहिए। ये नहीं है कि MLA बन के बैठ जाओ और जनता को मिलो ही ना, उनकी समस्या ही ना देखो।
और भी हमारे साथ में है इनेलो का गढ़ जैसे माना जाता है, तो कैसी यहाँ पे जब आप वोट मांगने जाते हो मुश्किलात सामने आती है, क्या सुनने को मिलता है? इस बार कोई मुश्किल सामने नहीं आ रही है। इस बार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि चौटाला का गढ़ टूट रहा है, लगभग तो टूट ही चुका है। एमपी इलेक्शंस में हमने देखा था, और कुछ रह गया है, वो अब एमएलए में टूट जाएगा। और वैसे मेरे सुनने में आया था कि बताते हैं कि भरत सिंह बेनीवाल है, थोड़े बड़ बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो किस तरह की चीज़ें भी आपको सुनने को मिलती हैं? देखो, जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता, ना यहाँ पे हिंदी बोलते। वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को समझ आती है। जो बोलते हैं ना कि इसको बोलना नहीं आता, वो बस काम करने के लिए बने हैं। बोलने के लिए तो जो हमारे ओपोनेंट है INLD वाले, सब जगह जगह 9 जगह वो सिरसा विधानसभा में सब घर के खड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं पर वो करते नहीं हैं। तो बोलने के लिए हम नहीं बने, हम काम करने के लिए बने हैं। और वो बिल्कुल देसी इंसान है, तभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। और INLD वाले, जब हमारे ओपोनेंट है अभय सिंह चौटाला जी, आपने प्रोग्राम में नोटिस किया उनको कि वो उनको अगर कोई माला पहनाता है ना, वो एक उंगली में लेते हैं ऐसे, और फिर पीछे उनका बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। वो भी नहीं लेते। और अभी वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे दादाजी यहाँ से जीतते हैं, वो तो लोगों की तो यही पुकार है, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जीतेंगे ना, तो जैसे हम घूम रहे हैं ना, वैसे घूम घूम के उन्होंने खुद कहा है कि मैं मेरो बुकियो पकड़ लियो, मैं थारा काम कराऊंगा। और उनकी मन की इच्छा है कि लोग मेरे को याद करें, और जो लोग जुड़े हैं उनको ये ना लगे भी इसके साथ हम क्यों जुड़े। तो वो चाहते हैं कि मैं अपने इलाहाबाद में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाऊं, अपने चोपटा में भी बनाऊं। लड़कियों को वो आगे लाना चाहते हैं। अगर आम आदमी कोई ऐसा है कि बोलते तो ज़रूर हैं वो अपने भाषणों के अंदर की बुकिया पकड़ के काम करवा लेना, तो अगर रियलिटी में अगर बुकिया पकड़ लेते हैं तो कहीं उसको पीछे ना हटना पड़े, ऐसा कुछ ना हो? अगर ऐसा होता तो आज 35,000 लोग हमारे साथ ना जुड़ते। लोग अपने आप जवाब दे देंगे। और जहाँ की मुझे लगता है, हम आपके बीच में खड़े हैं, मुझे नहीं लगता INLD का बंदा आप उसके सामने भी बोल जाओ। मतलब जो अभय सिंह चौटाला जी है, उनसे शायद एक गांव में किसी ने सवाल भी किया था, उनके पास सवाल का जवाब नहीं था। भी हमारे साथ में भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में हैं। उनसे भी जानते हैं कि लगभग जो है क्वेश्चन क्या आ रहे हैं जब हम लोग जा रहे हैं, कि लगभग सुनने में यही आ रहा है कि अनपढ़ है, बोलना नहीं जानते हैं, तो किस तरह इस चीज़ को आप देखते हो? देखो, सारा हरियाणा में बांगा ही नाम चल है, अनपढ़ जरूर है, फिर एरिए में बांगा ही नाम चल है भरत सिंह का ही। फैसले भी करते हैं, गुजर गए भी है, सारा काम वहाँ चल है। तो बेटे यहाँ ना वह घरे थे, मतलब जब वह चाल है दिन के रोटी पानी थे खुआ के भेजो बने, तो कटे यहाँ ना वह बिन चालते टाइम थे बा ना बात को क्या थोड़ा ध्यान बोलियो, और के ध्यान रखिए आ बात के दबाव मत कौन डालता ना जी, कौन केटा मन लग गयो आ दिनांग में पिछले 2-3 दिनांग में। ना जी, आपकी मर्जी हूँ चल है। अच्छा, आपकी मर्जी ही चल है। थे तारो शेड्यूल थे, आप बनाओ, जठे जठे लोगों को मिल गया और बे आपको आप बनाओ। हाँ, भाई आपकी टीम है न्यारी, मारी न्यारी है, न्यारी टीम है। तो किया रिस्पांस मिलने लग रहे हो लोगों के बीच में, थे जान लग रहे हो? अच्छो मिले। बढ़िया रिस्पांस मिलने कितने गाँव के अंदर जाइए अब पहला? मैं 40 में जाइए, अच्छी पोजीशन है सारा। हाँ। देखा कि किस तरह जो है मातृशक्ति जो यहाँ पर है, भरत सिंह बेनीवाल जो हैं उनके चुनाव प्रचार के अंदर लगी हुई है, और गांव-गांव डोर टू डोर जो है लगातार वो अपने चुनाव प्रचार के अंदर जो लगे हुए हैं। और भी अन्य तस्वीरें आपको इलाहाबाद विधानसभा से आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ पर जो है चुनाव प्रचार में व्यस्त है। हूँ अनिल चौधरी और आप देख रहे थे ई समाचार।